हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 637, तो जिसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये पेपर था हमारा ड्राइंग मास्टर का। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 121। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ द मेसोलिथिक एज यूज्ड। तो महापाषाण युग के लोग प्रयोग करते थे। तो महापाषाण युग के लोग युग के लोग दोस्तों प्रयोग करते थे, इसका उपयोग करते थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 121 का ऑप्शन नंबर डी, लघु पत्र औजार। ठीक है दोस्तों, स्मॉल स्टोन टूल्स यूज करते थे, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ डेटी ऑफ द संगमा एज वॉज। तो संगम काल के प्रमुख मुख्य देवता थे। तो संगम काल के मुख्य देवता थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्गन। मुर्गन आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। तो इसमें पूछा गया है कि महावीर के सच्चे अनुयायी जाने जाते हैं। तो द स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ महावीरा वर नोन एज। तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिगंबर। आपने ध्यान रखना है, दिगंबर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि हु फाउंडेड दी चोला एम्पायर। तो चोल साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चोल साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा विजयलय के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 125। तो इसमें पूछा गया है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया। तो ये कितने बार आक्रमण किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 बार। ठीक है दोस्तों, 17 टाइम्स इसने इन्वेड किया था इंडिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया? तो हु डिफेटेड हुमायूं एट दी बैटल ऑफ चौसा इन 1539। तो इसमें हराया था हुमायूं को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइन एंड रूल वॉज अडॉप्टेड बाई। तो किसके द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों? तो ये अपनाई गई थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, लॉर्ड मिंटो के द्वारा इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि रेसेस मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट किस वर्ष में घोषित किया है? तो ये पूछ रहे हैं कि कॉमनल अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड बाय रेमसेस मैकडोनल्ड इन दी ईयर। तो कॉमनल अवार्ड कब आते हैं दोस्तों? तो ये डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 128 का ऑप्शन नंबर सी, 1932 में इसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉलिटी का क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई दी। तो भारत का संविधान अपनाया गया था। तो भारत का संविधान अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 130 में कि निम्न में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया था? तो हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा अपन इसको अवार्ड को प्राप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 130 का ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए विहित अधिकतम आयु कितनी है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितनी एज प्रिस्क्राइब की गई है? तो ये की गई है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा कि कोई सीमा नहीं है। तो नो सच लिमिट है, इसके लिए इलेक्शन के लिए कोई सच लिमिट नहीं है दोस्तों। तो आपने ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, मैक्सिमम लिमिट इसके लिए कोई नहीं रखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि है द मैक्सिमम प्रिंसिपल पीरियड बिटवीन टू सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितने मंथ की हो सकती है वो अनुमेय अधिकतम अवधि दोस्तों? तो ये टाइम पीरियड हो सकता है 6 माह तक का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 6 मंथ अंडर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है।
132। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धन विधेयक किसकी पूर्व सहमति से राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है? द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव विद द पीरियड कॉन्सेंट ऑफ, तो किसके कॉन्सेंट पे किया जा सकता है? लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल इसका सही आंसर होगा, यानी कि गवर्नर की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 134। तो 134 में पूछा गया दोस्तों कि पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू दी पंचायत काउंटिंग, तो कितने विषय हैं, आइटम से रखी गई हैं। इलेक्शन हमारा शेड्यूल है दोस्तों, तो इसमें रखी हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 29 आइटम्स रखी हैं, 29 विषय रखे हैं, 29 आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज, तो हाईएस्ट पीक कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनामुडी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है, अनामुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 136 में कि कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो विच इज द ओनली रिवर दैट ड्रेन इनटू द रण ऑफ कच्छ, तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 136 ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रति चक्रवात आते हैं, तो इन इंडिया एंटी साइक्लोन ऑकर ड्यूरिंग, तो एंटी साइक्लोन कब आते हैं दोस्तों? तो ये आते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विंटर में, आपने ध्यान रखना, शीत में आते हैं एंटी साइक्लोन, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लैक सॉइल डेवलप मोस्टली अंडर, तो काली मिट्टी अधिकांश विकसित होती है, तो काली मिट्टी अधिकांश विकसित होती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेमी अराइड्स कंडीशन, यानी कि अर्ध शुष्क परिस्थिति के अधीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सेमी अराइड कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेट करता है दोस्तों, किस रिवर पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा रिवर पे है। ठीक है दोस्तों, बेतवा आपने ध्यान रखना, बेतवा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी भारत में सबसे उत्तम जहाज निर्माण लकड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट शिप बिल्डिंग टिम्बर इन इंडिया, तो कौन सी लकड़ी है दोस्तों जहाज बनाने के लिए, कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है उत्तम प्रकार की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सौगान, आपने ध्यान रखना, टीक की वो लकड़ी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सौगान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, तो द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये डाटा फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऊपर नीचे, तो उसी जब ये पेपर हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम संश्लेषित रबड़ फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो इन इंडिया द फर्स्ट सिंथेटिक रबड़ फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड एट, तो सिंथेटिक रबड़ फैक्ट्री कहाँ स्टार्ट की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, बरेली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भारत में सबसे गहरा भूगर्भ और संरक्षित बंदरगाह है? तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया, तो कौन सा वो प्रोटेक्टेड एंड लैंडलॉक और डीपेस्ट पोर्ट है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 143 का ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खनिज अधिकत्व खनिजों की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटिकल मिनरल्स, तो कौन सा वो मिनरल है दोस्तों? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीशा, आपने ध्यान रखना, या लेड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145, तो इसमें पूछा गया है कि द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन, तो साक्षरता दर उच्चतम है, तो साक्षरता दर सबसे इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे उच्चतम किस में है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल में, यानी कि हमारे देश का सबसे साक्षरता वाला राज्य, लिटरेसी रेट वाला राज्य, ऑप्शन नंबर सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मंगोलाइड जाति वंश का मूल स्वदेश था, द ओरिजिन होमलैंड ऑफ द मंगोलाइड रेशियल्स स्टॉक वॉज, तो कहाँ पे था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा चीन, आपने ध्यान रखना चाइना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, तो पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज दी, तो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मून, आपने ध्यान रखना चंद्रमा पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है, द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों उस इंस्ट्रूमेंट को, तो इसका सही आंसर होगा 148 का ऑप्शन नंबर सी, सोनोमीटर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज, तो अवतल लेंस यह भी कहलाता है, तो अवतल लेंस को किस नाम से कहते हैं और क्या कहते हैं, नोन एज, तो उसको कहते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अपसारी लेंस या डाइवर्जेंट लेंस, इसका अदर नेम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि डेटॉल इस रूप में कार्य करता है, तो डेटॉल एक्ट्स एज एन, तो किसके रूप में कार्य करता है डेटॉल, तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी कि प्रतिरोधी के रूप में एक कार्य करता है, प्रतिरोधी, आपने ध्यान रखना है एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप है दोस्तों, तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड, आपने ध्यान रखना डायमंड कार्बन का शुद्धतम या प्योरेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं कहलाती है, द रेट एट विच बैंक्स लैंड टू आरबीआई इज नॉट नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका रिवर्स रेपो रेट इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना रिवर्स रेपो रेट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 153 कि आम आदमी बीमा योजना किसके द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए प्रारंभ की गई एक बीमा स्कीम है, तो इसमें पूछा गया कि आम आदमी बीमा योजना इज एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड इंट्रोड्यूस बाई, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी LIC के द्वारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा LIC। ठीक है दोस्तों, तो हमने 153 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 154, तो इसका देखते हैं कि निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है, तो निर्मल ग्राम पुरस्कार इज रिलेटेड विद, तो जो निर्मल ग्राम पुरस्कार है वो संबंधित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एक स्वच्छता से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, VFTKHOJ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156 में हमारा उससे रीजनिंग सेक्शन से डिस्कस करेंगे, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको 156 का, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे उस टाइम के जीके के, जब एक क्वेश्चन पेपर कंडक्ट करवाया गया था, तो हम डिस्कस करेंगे अब सीधा 167 क्वेश्चन, तो 167 क्वेश्चन था हमारा दोस्तों 161, तो 161 था हमारा हिमाचल जीके का क्वेश्चन। तो हिमाचल जीके का क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कुल्लू। ठीक है दोस्तों, कुल्लू में हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना? तो हिमाचल प्रदेश कब यूनियन टेरिटरी बना था? तो ये बना था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1956 1956 में हमारा यूनियन टेरिटरी बना हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो द फेमस हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो हरिराय मंदिर किस जिले में संबंधित है दोस्तों? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए चंबा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिशु मेला किनके द्वारा मनाया जाता है? तो शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय, तो शिशु मेला किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? किया जाता है ऑप्शन नंबर ए बौद्धों के द्वारा, बुद्धिस्ट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे 165 इंग्लिश सेक्शन से, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स था दोस्तों। इन दी डार्क ही नॉक्ड, तो इसमें क्या बरा फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों 165 में ऑप्शन नंबर डी अगेंस्ट, ऑप्शन नंबर डी आएगा अगेंस्ट दी वॉल, ठीक है दोस्तों। तो इन दी डार्क ही नॉक्ड अगेंस्ट दी वॉल, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। नेक्स्ट में पूछा गया था इंटोनिम ऑफ द वर्ड लेवर्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिसेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ इडियम पूछा गया है टू ग्रेस द पाम, तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 167 का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, टू राइव, ठीक है दोस्तों, टू राइव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन थे, तो 168 क्वेश्चन देखते हैं। जिसका दूसरा उपाय ना हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए क्या एक शब्द है? तो उसके लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अन्यो उपाय, इसका सही आंसर होगा अन्यो उपाय, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में पूछा गया है समास प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में समास क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा अव्यय अव्ययी भाव, इसका सही आंसर होगा अव्यय भाव समास है प्रतिदिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें विश्लेषण कौन सा है? तो इन चार ऑप्शन में विश्लेषण कौन सा है? तो इनमें विश्लेषण है दोस्तों दैनिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो दोस्तों हर रोज आपके लिए वीडियो अवेलेबल हो रही है, तो डेली आपके लिए 9 से 10 बजे मॉर्निंग में वीडियो आपको डेली मिल जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो।